भैया प्रीत करो तो करो मर्द से, पर नारी से प्रीत करना। औरत अपनी नहीं हुई है बिना आई मौत, औरत अपनी नहीं हो गए बिना आई मौत मरना। औरत अपनी नहीं हो गए बिना आई मौत मरना। भैया एक एक बात प्रकट करना, प्रीत करो तो करो मर्द से, पर नारी से प्रीत करना। औरत अपनी नहीं हुई है बिना आई मौत मरना। औरत अपनी नहीं हो गए बिना आई मौत मरना। अरे औरत अपनी नहीं हो गए बिना आई मौत मरना। प्रमाण करी थी भाई मजनू ने लैला से नेह लगाया, सीरी पे फरियाद मिट गयो हाथ कछु नहीं आया। सीरी पे फरियाद मिट गयो हाथ कछु नहीं आया। अरे सीरी पे फरियाद मिट गयो हाथ कछु नहीं आया। प्रीत करी थी भाई रावण ने सीता से नेह लगाया, सोने की लंका छार कर जारी बन कुल को न सुकर। सोने की लंका छार कर जारी बन कुल कोई ना लगाया। अरे सोने की लंका छार कर जारी बन कुल कोई ना लगाया। प्रीत करी थी राजा नहुष ने इंद्राणी से नेह लगाया, और देखे श्राप महात्माओं ने अब बापू सर्प बनाया। श्राप महात्मा ने बापू सर्प बनाया। अरे देखे श्राप महात्मा ने बापू सर्प बनाया। प्रीत करो तो करे मर्द से, पर नारी से प्रीत करना। औरत अपनी नहीं हुई है आई मौत मरना। अरे औरत अपनी नहीं हुई है आई मौत मरना। अरे औरत अपनी नहीं हुई है आई मौत मरना। कहाँ देवराज इंद्र एक औरत की चांडाल चौकड़ी में सर्प बन गया, सर्प बन गया। दिमाग रखना भाइयों, उसी रात में बृहस्पति नाम का दानव रहता था, बृहस्पति नाम का, जिसकी बिटिया का नाम है शर्मिष्ठा। अभी तुम्हें नाम सुनाता शुक्राचार्य जी, इनकी बिटिया का नाम है देवयानी। देवयानी और बिटियन में बहुत गहरी सलाह। इनकी उम्र कितनी रहे? हमारी सुन भाई उम्र है 17-18 साल। और जाए तो संग संग, खाए तो संग संग, लेटे तो संग संग, इन पल भर को साथ नहीं छोड़ू करें। एक दिन जेठ को महीना रहे और शर्मिष्ठा बोली, ओ बहना देवयानी। का है बहना? बहना आज तो बड़ी जोर से गर्मी पड़ रही है। पड़ तो सो ही रही बहना, पसीना से सारे कपड़ा खराब हो रहे हैं। अच्छा बहना तुम तो बना पागल हो, जब पास में तलैया बह रही तुम सवेरे नहवे गई बहना, तो ठंडो पानी था मेरी तो दांती बज गई। चलो भाई में नहाया, चलो भाई बनाया, लेकिन बहना एक कमी और में बुढ़का बहुत है। अब ये दोनों बिटियां चली, जब दोनों बिटियां चली तो भगवत प्रेमियों दूसरे लहरों की याद नहीं रही।
तालाबों पे पहुंच गई। शर्मिष्ठा बोली, ओ बहना देवयानी, का है बहना? दैया रे दैया, हम तुम बातें करती चली आई, चली तो सोई आई और दूसरे लहंगा लाइन आई हो। अब नायक दिन पहनियो कहा तुझे जी बनाए पागल है। जहाँ जेल तो बारी में कौन बैठो, कपड़ा उतार के पार रख लो, नाई लो, पहन लो, चंद बेटियों ने वैसा ही किया। और इसी के बीच में हमारी मौसी जी जो मुझे 101 रुपए देकर के और हमारे साथियों को 51 से मेरी माँ यहाँ पे सम्मान कर रही है। परमात्मा सुख शांति मिले और हमेशा धर्म के काम में यूं ही कदम आगे बढ़ाती रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दिमाग रखना भाई। दोनों बेटियां नहाने लगी। भाइयों, और ये तब तक भोले बाबा नागिया पे बैठे डमरू बजाते हुए आए। हाँ, देवयानी बोली, ओ बहना शर्मिष्ठा, का है बहना? दैया दैया नजर उठा के देखी आगे कौन आए रहो। कितना सामने? हाँ, ऐसे खिला के खेत में जो भोले बाबा दिखाई दे रही। और बहना ने जानने की बिटिया निवल तो के नहा रही हैं। हाँ। तो बहना के श्राप दे दिए। हम बताएं जान डुबकैया लगाए जाओ। तुम बनाए पागल हो। भोले बाबा इस सन की जा तो सही कह रहे। गाना एकदम लगाए भाई। हाँ, तो डुबकी लगा मत जाइए। तो फिर क्या करे हो? चलो बाहर। मानी चलो भाई। अब जब बिटियां एकदम से निकली, लहंगा की अदला बदली हुई। शर्मिष्ठा को लहंगा देवयानी और देवयानी को लहंगा शर्मिष्ठा। भोले बाबा निकल गए। अब शर्मिष्ठा बढ़िया बोली, क्यों रे देवयानी, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरा लहंगा पहनने के लिए? मैं राजा की लड़की और तू एक भिखमंगा ब्राह्मण की लड़की। आगे बढ़ के गाल में बिटिया पर गर्म खून की शुक्राचार्य भवांगे बड़ी गाल चिड़ैया सी भिड़ी आई। अब कोई ऐसो ना रहे जो बेटियों को बचाए ले। आगे बढ़कर शर्मिष्ठा देवयानी ने पंडा में पंडा फंसा लिया। राजा की लड़की अच्छा खाना खाने वाली पंडा को मरोती गई। पीछे था कुआ, बकुआ में धमसंदार चली आई। पूरी रात हुई कुआ में पड़े और लला पवन बाई में काल सर पर बैठू रहे। बिटिया के प्राण नहीं करे। और ये प्रयाग देश के राजा याद घोड़ा पर सवार भई और शिकार करने को चले। और जो घोड़े की ताप की आवाज देवयानी के कान में पड़ी। अब कुआ से बोली, कौन है? घोड़ा पर सवार होके कौन जा रहा है? मैं इधर हूं, मैं कुआ से निकाल ले। अरे घोड़ा करो घोड़ा पाले तेरे नहीं हूँ। घोड़ा पाले पटोई करूँगी जही और तेरे नहीं हूँ। घोड़ा पाले पटोई करूँगी जही और तेरे नहीं हूँ। एकदम से घोड़ा को रोक दिया और राजा याद
कुआ के पास में पहुंची। देखो 17-18 साल की लड़की जिसकी रोते रोते आंखें सूज गई। कहने लगे रे कुआ में तुम कैसे गिर पड़ी हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? देवयानी कहने लगी महाराज तो मेरे पिता को अच्छी तरह से जानते होंगे। मेरे पिता का नाम शुक्राचार्य है, दासी को देवयानी कहते हैं। अब 10 वर्ष की लड़की शर्मिष्ठा मुझे अंधे कुआ में ढकेल के चली गई। राजा याद करने लगे अरे राजा भरत शुक्राचार्य को कौन नहीं जानता है, ये तो बहुत अच्छे ब्राह्मण है। और राजा अंदर गई और कलाई पकड़ के बाहर ले लाई और कही जा ऐसी गंदी लड़की के साथ कभी खिले मत आना। अब देवयानी पे बैठी अब बोली अब हम कहाँ जाए? अपने घर जा। अब देवयानी बोली अब हमारे घर और कछु नहीं है और जो कछु सब तुम आई हो। क्या मतलब? मैं कुआं में पड़ी रो रही थी और तुमने निकारो पकड़ कलाई है। मुझे पीठ मेरे सैया राजा याद करने लगे भला ये शादी विलोम कैसे हो जाएगी? मैं गाँव का यादव और तुम एक ब्राह्मण की लड़की। कहने लगी महाराज मुझे कच्छ का श्राप लगा है, ब्राह्मण वंश का कोई लड़का मुझे अपनाएगा नहीं। राजा याद कहने लगी बा हमने कुआं से निकाल लिया तो मेरे गले से लग गई। महाराज झटका मारा और घोड़ी पे जाकर बैठ गए। घोड़ी पे जाके बैठ गए। देवयानी कहने लगी है पिया बाँह छुड़ा के जा रहे हो निबल जान के मोह और दिल से बाहर निकल जाओ तो बहादुर समझो, ऐसे मत जाओ। कहने लगी है साजन हमने तुमको दिल दिया था आज हमने तुमको दिल
वहां से चले गए और देवयानी अपने घर पहुंची। शुक्राचार्य कहने लगे हैं, बेटी रात में तुम कहाँ रही हो और तुम्हारी रोते रोते आंखें सूज गई हैं, क्या कारण है? देवयानी कहने लगी, पिताजी बृहस्पतिवा की लड़की शर्मिष्ठा मुझे अंधे कुआं में ढकेलाई और मुझे भिखमंगा बताया। मैं पूरी रात कुआं में पड़ी रही, मेरी रोते रोते आंखें सूज गई, मुझे भिखमंगा बताया तुम्हारे चेला की लड़की ने। शुक्राचार्य कहने लगे, अच्छा मेरे चेला की लड़की ने मुझे भिखमंगा बताया, अब नहीं रहूंगा। अब ब्राह्मण का जहां पे अपमान हो रहा, ब्राह्मण को रहना नहीं चाहिए। अपनी बेटी को लिया